नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे। मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जो मेरे प्यारे बच्चे बिहार स्टेट में पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं और काफ़ी दिन हो गए हैं, तो उनके लिए बहुत ही शानदार और अच्छी खबर है। बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के द्वारा है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिहार कांस्टेबल के लगभग अपन बात करें पदों की, तो 21,000 से अधिक पदों के लिए क्या है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। आप ये देखिएगा, 9 जून 2023 को एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर अपन कंप्लीट जानकारी देखेंगे, एक एक जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में आप स्किप करोगे तो जानकारी आपसे छूट जाएगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन सी कैटेगरी के कितने पद हैं, आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक रहेगी, आयु सीमा क्या रखी गई है, क्या सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, एग्जाम पैटर्न किस हिसाब का रखा गया है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो जो प्यारे बच्चे बिहार स्टेट कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो उनके लिए बहुत ही शानदार और सुनहरा अवसर आया है। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अपन देखते हैं पीडीएफ। आप अगर आप खुद देखना चाह रहे हो तो मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा और लिंक भी बता दूंगा। ये एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया हुआ है, आपके सामने क्या है, पीडीएफ खुल जाएगी। पीडीएफ खुलने के बाद में आप उसमें से आराम से बाकायदा पूरी जो जानकारी दी हुई है वो चेक कर सकते हो। पीडीएफ खुलती है तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ लिंक है कि csbc.bis.nic.in है। ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की ऑफिशियली वेबसाइट है, तो इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हो। प्यारे बच्चों, ये पीडीएफ आपके सामने खुल गई है, आप देख रहे हैं। ये देखिएगा, ये ऐसी पीडीएफ है। 9 तारीख का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसको थोड़ा सा अपन क्या कर लेंगे, जूम कर लेंगे, जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी। ये देखिएगा, ये आपके सामने दिख रहा है, मेरे हिसाब से क्लियर ये दिख रहा है। ये वेबसाइट है, वेबसाइट दी हुई है, लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से आराम से देख सकते हो। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की लास्ट डेट है 20 जुलाई 2023। 20 जुलाई 2023 तक आप आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हो। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रहेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है। और अब अपन बात करते हैं कुल पद कितने हैं, कितने पदों के लिए है, और महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी इसमें क्या है, भाग ले सकते हैं। ये विज्ञापन संख्या दी हुई है 01/2023। और रिक्तियों की संख्या अपन बात करें, ये जो भर्ती होने जा रही है, कितने पदों के लिए होने जा रही है, वो आप देखिएगा। 21,391 पद, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो भर्ती होगी कांस्टेबल की, 21,391 पदों के लिए होगी प्यारे बच्चों। और वेतनमान आपका इसके अंदर रहने वाला वेतनमान लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपये तक इसमें क्या रहेगा, वेतनमान रहेगा। अब आगे अपन बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपकी प्यारे बच्चों 20 जून 2023 से इसके अंदर क्या हो रही है, शुरू हो रही है। और 20 जुलाई 2023 तक आप इसके लिए क्या है, आवेदन कर सकते हो। 1 महीने का आपका इसके अंदर क्या है, समय मिलेगा। चलिए आगे जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो अपन देखते हैं। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम इसमें यहाँ पर बताया है क्या क्या आने वाला है। पाठ्यक्रम में लिखित परीक्षा होगी, तो उसमें क्या क्या आएगा वो देखिएगा। लिखित परीक्षा का जो स्टैंडर्ड रहेगा, पैटर्न रहेगा, वो 10वीं कक्षा के लेवल का रहेगा, उसके समकक्ष स्तर का होगा। यानी कि जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो 10वीं कक्षा के लेवल का ही पूछा जाएगा। क्या क्या आएगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आ गए। और विज्ञान के अंदर जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसके अलावा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी के मामले से संबंधित है। एबेसद यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसके अंदर है, पूछे जाएंगे। परीक्षा 100 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी प्यारे बच्चों, 100 अंकों की होगी। आपको समय इसमें मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 ही प्रश्न है, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा।
और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें 1 प्रति आदर्श कार्बन प्रतीक के रूप में चयन परिषद के पास सुरक्षित रहेगी और 1 प्रति आपके पास मिल जाएगी। अब एक स्पेशल पॉइंट इसमें ये दिया है, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में सफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि 100 नंबर का पेपर है तो आपको कम से कम 30 नंबर तो उसमें लाने ही होंगे। अगर 30 नंबर से कम अंक आते हैं तो आप शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल जो एग्जाम होगी, फिजिकल टेस्ट होगा, उसके लिए असफल घोषित हो जाओगे। तो लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक आपको लाने होंगे। अब देखिएगा आगे है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपको यानी कि कैटेगरी वाइज आरक्षण वार 5 गुना अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा कर शारीरिक दक्षता के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आप लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर करते हो तो उसमें जैसे मान लो आप ओबीसी में हो या एससी एसटी की जिस भी कैटेगरी में हो, उसके 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। जितने पद हैं उनके 5 गुना अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उन 5 गुना में आपको शामिल होना है। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए ही क्वालिफाई होगी। आप ये मत मानना कि मैंने लिखित परीक्षा पास कर ली तो मेरा सिलेक्शन हो गया। लिखित परीक्षा एक आधार है कि आप लिखित परीक्षा पास करते हो तो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपको इतना ही फायदा होगा, ये फाइनल मेरिट इसमें नहीं बनने वाली है। चलिए, पात्रता क्या रखी गई है वो देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसके लिए आवेदन करते हो तो आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए, किस आधार के ऊपर आप आवेदन कर सकते हो। तो इसमें देखिएगा, एक तो आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, इंडियन नागरिक होना जरूरी है। अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है वो देखिएगा, सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक, अगर 1/8/2022 तक आपने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट परीक्षा या बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री यानी कि अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता आपके पास अगर है तो आप इसके लिए क्या है आवेदन कर सकते हो। कहने का मतलब 12वीं पास अगर आप हो या उसके समकक्ष आपके पास प्रमाण पत्र है, जैसे संस्कृत का है या मौलवी साहब द्वारा जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उसके समकक्ष लेवल का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए क्या है आवेदन कर सकते हो। आपके पास ये पात्रता होनी चाहिए। उम्र की बात करें आयु सीमा की तो 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्न मत आपकी जो आयु सीमा है वो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए वो देखिएगा, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार है। सामान्य यानी कि सामान्य वर्ग के जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं उनकी न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 25 साल। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, 18 से 25 साल आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में दिया है, पिछड़ा वर्ग कोटि में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 और अधिकतम कितनी रखी गई है 27 साल रखी गई है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिला, यह पुरुषों के लिए 27 है और महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 28 साल रखी गई है। महिलाओं को 1 साल की और इसमें रियायत दी गई है। आगे देखिएगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 30 साल रखी गई है। तो इस कैटेगरी के लिए क्या है अधिकतम 30। सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम सीमा में 5 वर्षों की छूट दी गई है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आयु सीमा का निर्धारण किस हिसाब से इसमें किया गया है। जनरल कैटेगरी के 18 से 25 है। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग है
उनके लिए 27 साल रखी गई है। तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग आयु सीमा इसमें निर्धारित की गई है। अब आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, अभ्यर्थियों का शारीरिक जो मापदंड होगा वो देखिएगा। मापदंड अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हो तो आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में एंटर करोगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी किस हिसाब से होगी वो देखिएगा। ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक नहीं होगा। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए किसी प्रकार का कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल भी घोषित हो जाएंगे। इनके लिए आपको किसी प्रकार का कोई अंक नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इनमें असफल हो जाते हो, आप पास नहीं कर पाते हो, तो आगे आप मेरिट में नहीं आ पाओगे, असफल घोषित कर दिया जाओगे। ऊंचाई के लिए क्या क्या मापदंड रखे गए हैं वो देखिएगा आप। ऊंचाई में जैसे जनरल कैटेगरी के एवं पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई रखी गई है, हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी की जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो रखी गई है ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रखी गई है। अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम रखी गई है ऊंचाई 160 सेंटीमीटर। इसके अलावा सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई रखी गई है वो 155 रखी गई है। तो जनरल वर्ग के कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 165 है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। और सभी कैटेगरी जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए आयु सीमा न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखी गई है। अब बात करते हैं अपन सीना। सीना सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा। सीने का फुलाव केवल और केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा। तो अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के या पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद में यानी कि हवा बढ़ने के बाद में, शरीर में हवा बढ़ने के बाद में सीना कितना होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद सीने की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि आप जब हवा बढ़ते हो तो 5 सेंटीमीटर का कम से कम अंतर आना चाहिए आपके सीने के अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। और अगर नहीं हो रहा है तो आपको आज से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज से अगर किसी अभ्यर्थी का सीना कम है तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो, जिससे एग्जाम आते आते आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका सीना कंप्लीट हो जाए। आगे देखिएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए सीना है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में कितना है, 86 सेंटीमीटर। और कम से कम हवा बढ़ने के बाद में आपका 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद में 84 और हवा बढ़ने के कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना माप नहीं होगा। सीने की माप केवल और केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही होगी। वजन की अपन बात करें, वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम जरूरी है। कितना जरूरी है, 48 केजी वजन होना जरूरी है महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो किन्नर, कोती, हिंजड़ा, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर जो अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के लिए समान ही होगा। यानी कि महिला अभ्यर्थियों के लिए ही जितना जो नॉर्मल महिला अभ्यर्थी हैं उतना ही उनके लिए होगा, सेम ही होगा। नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें कि इस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति कैसे मिलेगी, किस किस स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, तो वो आप यहाँ से देखिएगा। पहला चरण क्या होगा, लिखित परीक्षा का। लिखित परीक्षा के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। 100 अंक का पेपर होगा, 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 1 प्रश्न 1 का होगा और 30% कम से कम आपको लिखित परीक्षा में प्राप्त करने होंगे। तो लिखित परीक्षा बिहार विद्यालय समिति की कक्षा 10 के समकक्ष होगा
और अंकों का निर्धारण मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ओएमआर शीट के बारे में 2 प्रतियां आपको मिलेंगी, वो सारी की सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। पाठ्यक्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दूसरा चरण रहेगा जो शारीरिक दक्षता रहेगा 50 अंक का होगा। कितना होगा? 50 अंक का होगा नॉर्मल। कितना होगा प्यारे बच्चों? और ये अंकों का निर्धारण किस हिसाब से किया जा रहा है वो देखिएगा। अंकों का निर्धारण देखिएगा, आपको देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी। कितने अंकों की? लिखित परीक्षा कितने अंकों की है प्यारे बच्चों? लिखित परीक्षा आपकी है 100 अंकों की। और फिजिकल परीक्षा कितने की है? 100 अंकों की। तो ये 100 और 100 200 अंक हो गए। तो अब देखते हैं अपन, दौड़ अधिकतम 50 अंक। दौड़ कितने होगी? अधिकतम 50 अंकों की होगी सभी कोटि के पुरुषों के लिए। 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की होगी। और अधिकतम आपको कितना समय मिलेगा इसमें? कितना समय मिलेगा? 6 मिनट का। कितना समय? 6 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पार करनी है। अब इसमें देखिएगा अंकों का निर्धारण किस हिसाब से किया गया है। ज्यादा से ज्यादा अंक आपको कितने मिलेंगे? 50, और कम से कम मिलेंगे 20। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 50 अंक लेना चाहते हो या 20 अंक लेना चाहते हो। ये देखिएगा, अगर आप 5 मिनट से कम में ये दौड़ पूरी करते हो रेस, तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड में आप पूरी करते हो तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक आप पूरी करते हो दौड़, तो आपको 30 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक अगर आप दौड़ पूरी करते हो तो आपको 20 अंक मिलेंगे। तो ये अंकों का निर्धारण दौड़ में इस प्रकार से किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज से ही आप अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दो, जिससे आपको पूरे के पूरे 50 अंक मिले। और कोशिश करो कि दौड़ के अंदर आपको पूरे के पूरे 50 अंक ही लाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 1.6 किलोमीटर की रेस आपको 6 मिनट के अंदर ही पूरी करनी है। 6 मिनट से ज़्यादा समय आपको, 6 मिनट तो इसमें दी गई है, लेकिन आपको 5 मिनट के अंदर अंदर ही इसको पूरा करना है। 5 मिनट के अंदर अंदर अगर आप पूरा करते हो तो आपको पूरे 50 अंक मिलेंगे। 6 मिनट का समय लोगे तो आपको 20 अंक मिलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, किस हिसाब से आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी है। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप 6 मिनट से अधिक समय लेते हो तो आपको असफल यानी कि फेल कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए कितना समय रखा गया है वो आप देखिएगा। महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1 किलोमीटर की दूरी रखी गई है। कितनी रखी गई है? 1 किलोमीटर की दूरी। और समय उनको मिलेगा 5 मिनट का। लेकिन अंकों का निर्धारण आप देखिएगा किस हिसाब से आपको अंक मिलेंगे, ये देखिएगा। अगर 5 मिनट से कम समय में आप दूरी पार करते हो, 4 मिनट से कम समय में, तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड तक आप रेस पूरी करते हो तो आप 40 अंक प्राप्त मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक आप दूरी प्राप्त करते हो तो आपको 30 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक ये रेस पूरी करते हो तो आपको 20 अंक इसके अंदर है मिलेंगे। तो ये अंकों का निर्धारण इस प्रकार से है। 5 मिनट से अधिक समय आप लेते हो तो आप असफल घोषित कर दिए जाओगे। तो ये रेस का जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया है, किस हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, कैसे कैसे आपको इसमें अंक मिलने वाले हैं। आगे देखिएगा, गोला फेंक। गोला फेंक अधिकतम 25 अंक का होगा। कितना होगा? गोला फेंक अधिकतम 25 अंक का होगा। गोला आपको फेंकना होगा और 25 अंक मिलेंगे। सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट तक आपको फेंकना होगा। वजन कितना होगा गोले का? 16 पाउंड का होगा। और 16 मीटर तक ही आपको इसमें 16 फीट तक आपको फेंकना होगा। 16 फीट तक आपको फेंकना होगा। और अंकों का निर्धारण किस हिसाब से किया गया है? 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हो
तो आपको इसमें 9 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज़्यादा है 18 फीट तक, 17 से 18 तक फेंकते हो तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 18 से 19 फीट तक आप फेंकते हो तो 17 अंक मिलेंगे। 19 से 20 फीट तक फेंकते हो तो 21 अंक मिलेंगे। और 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंकते हो तो आपको 25 अंक मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अंकों का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप 20 फीट से अधिक इस गोले को फेंको, जिससे आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि फिजिकल परीक्षा में आपको पूरे के पूरे परीक्षा जो अंक है वो लेने हैं। दौड़ के अंदर पूरे 50 आपको प्राप्त करने हैं और गोला फेंक के अंदर आप 25 पूरे प्राप्त करोगे। तो आप अगर मेरिट में रहना चाहते हो तो कोशिश करनी है आपको शारीरिक दक्षता की शानदार प्रैक्टिस आज से शुरू कर दो। आप फॉर्म तो 20 तारीख से भरे जाएंगे, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दो, जिससे एग्जाम आते आते आपके पास बहुत ही अच्छी स्टेमिना हो जाए और अच्छी प्रैक्टिस के साथ आप फिजिकल परीक्षा में जाओ। प्यारे बच्चों, 16 फीट से अगर कम आप फेंकते हो तो आप अघोषित कर दिए जाओगे, असफल हो जाओगे। चलिए, जो महिला कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 12 फीट रखी गई है और 12 पौंड का गोला होगा। कितने पौंड का होगा? 12 पौंड का होगा और 12 फीट इसमें रखी गई है। अगर आप 12 से 13 फीट तक आप फेंकते हो तो आपको 9 अंक मिलेंगे। 13 से 14 फीट गोला फेंकते हो तो 13 अंक। 14 से 15 फीट फेंकते हो तो 17 अंक। 15 से 16 फीट फेंकते हो तो 21 और 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हो तो 25 अंक इसके अंदर आपको दिए जाएंगे। और 12 फीट से अगर कम आप गोला फेंकते हो तो आप अघोषित कर दिए जाओगे, परीक्षा के अंदर असफल घोषित हो जाओगे। ऊंची कूद के भी 25 अंक है। कितने हैं? ऊंची कूद के भी 25 अंक है। अब देखिएगा, ऊंची कूद के लिए कितनी हाइट रखी गई है? न्यूनतम 4 फीट। कितनी रखी गई है? 4 फीट। अब देखिएगा अंकों का निर्धारण, अगर आप 4 फीट ही कूदते हो तो 4 फीट पर आपको 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच पर आपको 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच पर आपको 21 अंक और 5 फीट अगर आप कूद जाते हो तो आपको 25 अंक मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी है 5.5 फीट की। 5.5 फीट की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 5 फीट आराम से कूद जाओगे। कितने कूद जाओगे? 5 फीट आराम से कूद जाओगे और आपको 25 अंक क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। 4 फीट से अगर आप कम कूदते हो तो आप असफल हो जाओगे, असफल घोषित कर दिए जाओगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है महिला अभ्यर्थियों के लिए 3 फुट। कितनी है? न्यूनतम 3 फीट है। 3 फीट कूदते हो तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 3 फुट 4 इंच कूदते हो तो 17 अंक मिलेंगे। 3 फुट 8 इंच पर 21 अंक और 4 फीट अगर कूदते हो तो 25 अंक आपको दिए जाएंगे। 3 फीट से अगर कम कूदते हो तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें अलग अलग कैटेगरी रखी गई है। देखिएगा, दौड़ के कितने अंक है? दौड़ के आपके 50 अंक अधिकतम और गोला फेंक के आपके हो गए 25 अंक हो गए और ऊंची कूद के हो गए आपके 25 अंक। तो 25 25 25 50 कितने हो गए? 100 अंक। तो प्यारे बच्चों, कोशिश करनी है आपको 100 में से कम आप 80-90 अंक इसके अंदर आप लेकर आओ, तब आप मेरिट में अच्छा अपना स्थान है वो प्राप्त करोगे। तो आपको क्या करनी है? रेस की, ऊंची कूद की, गोला फेंक की आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। और जिन मेरे प्यारे भाइयों का सीना चेस्ट का अगर कम है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। फुलाव के साथ कितना हो रहा है अगर आप हवा भरते हो, तो इन सब चीज़ों की आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में क्या होगी? आपकी सूची जारी होगी। बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के पद की नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। जो शारीरिक दक्षता आपकी होगी उसमें दौड़, ऊंची कूद और जो आपकी जो गोला फेंक है उसके आधार के ऊपर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। इन तीनों में आप कितना अंक प्राप्त करते हो तो उसके आधार पर आपकी क्या होगी? मेरिट है वो जारी होगी।
तो यहाँ पर देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी होंगे। समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर अवधारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर या समान अंक प्राप्त करने और समान जन्म तिथि वाले 2 अभ्यर्थियों की दशा में उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राप्त किया जाएगा। तो ये तो बाद की बात है, ऐसा केस कम ही होता है कि समान अंक जिनके प्राप्त होते हैं उनका अलग से जो वह प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब देखिएगा जो रिक्तियों की संख्या है 21,391 जो रिक्तियां हैं वो किस कैटेगरी में कितने पद हैं वो आप यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ और अपनी कैटेगरी का ध्यान में रखना है। सामान्य वर्ग के जो हैं उनके हैं 8,556 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि AWS वालों के हैं 2,140 है। अनुसूचित जाति वालों के लिए हैं 3,400 पद। अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 228 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं उनके लिए है 3,842। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग 56 ट्रांजेक्शन शहीद हैं उनके हैं 2570। पिछड़े वर्ग की जो महिला हैं उनके हैं 655 पद हैं। तो इस हिसाब से पदों का जो वर्गीकरण किया गया है 21,300 जो पद हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। आगे देखिएगा ये 456 पद हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के जो अलग जो स्वतंत्रता सेनानियों हैं उनके लिए पोता पोती नातियों के लिए आरक्षित पद हैं। तो ये आप देख सकते हो। आरक्षण के लिए मैंने अलग अलग बताई दिया आपको किस हिसाब से कौन से प्रावधान के तहत आपको आरक्षण का लाभ है इसके अंदर है मिलने वाला है। महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान इसमें दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को आप एक बार से ढंग से पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट है। और अगर आपको कहीं भी कोई भी जानकारी समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कट ऑफ तिथि यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ 1/8/2022 निर्धारित की जाती है। तो ये आप देखिए चिकित्सा परीक्षण भी आपका होगा। उसके बाद में अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन पहचान भी करवाया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। 20 जून 2023 से 20 जुलाई 2023 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रहेगी। दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं किस हिसाब से आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट करोगे। तो ये दिशा निर्देश आपको एक बार है कंप्लीट है पढ़ने होंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बिहार सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। किस हिसाब से पदों का वर्गीकरण किया गया है, किस हिसाब से आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा कितने अंकों की होगी, ये सारी की सारी तमाम जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है प्यारे बच्चों। तो इन्फ्यूजन नोट्स टीम द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके जो प्यारे साथी कांस्टेबल परीक्षा का इंतजार कर रहे थे भर्ती परीक्षा का, तो उनको भी आप बताइएगा कि कांस्टेबल के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कीजिएगा और आज से ही आप अपनी जो फिजिकल परीक्षा है स्टैंडर्ड परीक्षा, दौड़ की बात कर लो, गोला फेंक की या ऊंची कूद की, ये तीनों की प्रैक्टिस आपको आज से शुरू कर देनी है। जिससे जब आपकी ये फिजिकल परीक्षा होगी शारीरिक दक्षता, तब तक आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए प्यारे बच्चों। और उसी के आधार के ऊपर आपका चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में आपको कम से कम 30% अंक प्राप्त करने हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल और केवल आपको पास करनी है, पास करनी जरूरी है। 5 गुना अभ्यर्थियों में आपको आना है। आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं उसके 5 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो उस बात का आपको ध्यान में रखना है। 5 गुना कैंडिडेट में आपको शामिल होना है और फिर आपको क्या है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसमें भाग लेना है और उसी के आधार पर आपका क्या होगा चयन होगा प्यारे बच्चों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप उससे संतुष्ट हैं और किसी प्रकार का अगर का आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए कीजिए अपनी प्रैक्टिस से, लिखित परीक्षा की तैयारी कीजिए और शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। राम राम।